औरत में 5 निशानियां देख ले तो समझ आए वो नेक और पुरखिलास है। पर्दादार, सच बोलने वाली, निगाहें नीची रखने वाली, खामोश रहने वाली, हमेशा आहिस्ता आवाज में बात करने वाली। औरत दुनिया की वाहिद मखलूक है जिससे प्यार भी करो तो वो डर जाती है। औरत से इश्क और मोहब्बत करने का वाहिद मकसद जिस्मानी लज़्ज़त होता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जायदादे मत बनाओ वरना तुम दुनिया की मोहब्बत और रग़बत में मुब्तला हो जाओगे। हम अदब अदब के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां उर्दू के किसी लफ्ज़ का मतलब समझाने के लिए उसकी अंग्रेजी बताना पड़ती है। औरत को डर हर मर्द से लगता है सिवाय उससे जो उसे पसंद आ जाए, फिर ख्वाह वो शराबी ही क्यों ना हो। जो अपने घर वालों को तकलीफ दे उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं, उसका ताल्लुक तबीयत, तरबियत और नीयत से है। औरत अगर बरहाना यानी के बगैर लिबास के भी सामने हो तो मर्द ऐसी औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो खुद उसे इख्तियार ना दे। औरत को सबसे ज्यादा नुकसान औरत के हमदर्दों ने पहुंचाया है। औरत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी असल खूबसूरती उसके पर्दा होने में है। कपड़े उतरते ही वो मुखिस गोश्त की हैसियत ही रखती है। जिस औरत में ये दो आदात हों वो मर्द के नफ्स की कमजोरी बन जाती है। पहली वो जिसमें वफा हो, दूसरी वो जो मर्द के लिए सब कुछ छोड़ के आई हो। दुनिया की जिस औरत के लिए हर मर्द हर दुख, तकलीफ और नागवार बात बर्दाश्त कर लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी होती है। इंसान के ज़रफ़ और फितरत का पता ताल्लुक बनाने से नहीं बल्कि तब पता चलता है जब उसे रंजिश या किता तलकी हो। बगैर मर्द के औरत की मिसाल एक ऐसे बाग की है जिसके इर्द गिर्द बाढ़ नहीं होती। मर्द में सबसे बड़ी खामी ख्वाहिश तकमील है। उसे प्यास बुझाने के लिए आग चाहिए, फिर वो खारा हो या मीठा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुतालिए की आदत इख्तियार कर लेने का मतलब ये है कि आपने गोया दुनिया के जहां के दुखों से बचने के लिए एक महफूज पनाहगाह तैयार कर ली है। शुरू दिन से जो रास्ते मुझे पसंद न थे वहाँ से रोज गुजारा है जिंदगी ने मुझे। तुम्हें चाहने वाली लड़की जब लहजा बदले, वक्त ना दे तो समझ आना कि अब वो किसी और की हो चुकी है। सबसे ज्यादा नेक कमाई दुरूद शरीफ है। कभी कभी शदीद दिल करता है कि जिंदगी या तो बदल जाए या फिर खत्म हो जाए। औरत ये हुनर रखती है कि वो मर्द को कई तरह की मौत दे सकती है। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता बल्कि खास लोगों के लिए जीता है जो उसकी सारी दुनिया होते हैं। दुनिया में खूबसूरत दिल तराश करो, चेहरे नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं लेकिन खूबसूरत दिल बहुत कम। अच्छी दोस्ती और मोहब्बत कभी ढूंढने से नहीं मिलती, ये इंसान की किस्मत में लिखी होती है। एक बुरी औरत बेशुमार मर्दों को गुमराह कर सकती है लेकिन बेशुमार मर्द एक नेक औरत को गुमराह नहीं कर सकते। अच्छे हमसफर एक दूसरे के साथ बुरे होते हैं, एक दूसरे की वजह से नहीं। औरत की दुश्मन होती है, सास बहू की दुश्मन, बहू सास की नंद की दुश्मन, बीवी सोकन की दुश्मन, सोकन बीवी की दुश्मन, महबूबा बीवी की दुश्मन, बीवी महबूबा की दुश्मन। मनपसंद लड़की से निकाह हो जाए तो वो 70,000 हूरों से भी ज्यादा अजीज होती है। औरत में हर वो नशा पाया जाता है जो आज तक किसी शराब में नहीं पाया जाता। औरत से तलीम छीन ली जाए तो जहालत नस्लों में सफर करती है, और अगर तलीम के नाम पर औरत से पर्दा छीन लिया जाए तो बेहयाई नस्लों में सफर करती है। औरत को मर्द की खूबसूरती ज्यादा मुतासर नहीं करती। औरत एक तहफ़्फ़ुज़, बड़ी और पुरसुकून जिंदगी चाहती है। वो ऐसे मर्द के गुलाम बन जाती है जो उसे ज़हनी सुकून और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मोहब्बत इंसान को हो ही जाती है लेकिन मोहब्बत की मंजिल सड़क, पार्क और होटल नहीं बल्कि निकाह, इज्जत और घर की चार दीवारी है। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो।
फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलिसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। जिस मर्द को हर औरत से और औरत को हर मर्द से बात करने का चस्का पड़ जाए तो वो किसी से मोहब्बत करना तो दूर, सारी जिंदगी अपना घर भी नहीं। एक नवाले के लिए मैंने किया जिसका शिकार, वो परिंदा भी कई रोज से भूखा निकला। औरत को हर मर्द से डर लगता है सिवाय उसे जो उसे पसंद आ जाए, फिर हुआ वो शराबी ही क्यों ना हो। गिरे हुए शख्स की गिरी हुई जुबान से गिरे हुए अल्फाज सिर्फ गिरे हुए लोग ही डिफेंड कर सकते हैं। जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए। जिस नीयत से तवाइफ बुर्का पहनती है, कुछ मर्द बिल्कुल उस नीयत से दाढ़ी रख लेते हैं। हो रही है उम्र मिसले बर्फे कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। मैं दुनिया के सारे यहूदियों को खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ को छोड़ दिया है ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने इन्हें मारा क्यों था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्कीन को वो खाना मत खिलाओ जिसको तुम खुद नहीं खाते। मुसलमानों के ना रुकने वाले ज़वाल की वजह ये ही है कि हमने आसानियाँ तकसीम करने के बजाय रुकावटें खड़ी करने का फन सीख लिया है। निकाह में जल्दी। इरशाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हारी औलाद बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दो और उनके गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्न सलूक की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। बावजू मौत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम हमेशा बावजू रहने की इस्तात रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मुल्को मौत जिस बंदे की रूह वजू की हालत में कब्ज़ करता है उसके लिए शहादत लिख दी जाती है।